नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर अनंत कृपा सदैव बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ अब हम बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज का यह विशेष अध्याय आप सभी के सवालों पर पूरी तरह आधारित है। यह उन सभी प्रश्नों का सार है जिनमें आप सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि बाबा नीम करोली महाराज जी तक अपनी अर्जी आखिर कैसे पहुंचाई जाए। अपनी बात बाबा नीम करोली महाराज जी तक पहुंचाने का सही तरीका क्या है, इसी संदर्भ में आज का यह विशेष अध्याय प्रस्तुत है। तो आइए बिना विलंब किए आज के इस अद्भुत अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बात जब बाबा नीम करोली महाराज जी की हो तो बाबा जी के बारे में जितना भी कहा जाए और जितना भी धन्यवाद किया जाए वह उतना ही काम लगता है। बाबा नीम करोली महाराज जी की जो करुणा के सागर है, दया का भंडार है और बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रताप और आशीर्वाद हैं, वे शब्दों में बंधन से बहुत विशाल हैं। उसको हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद और कृपा का वर्णन करने में शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। इसी संदर्भ में हर व्यक्ति और उनके हर अनन्य भक्त की यह इच्छा रहती है कि वे अपने दिल की बात बाबा नीम करोली महाराज जी तक कैसे पहुंचाए, बाबा जी तक अपनी अर्जी कैसे पहुंचाए। यदि कोई अनन्य भक्त श्री कैची धाम या बाबा नीम करोली महाराज जी के अन्य सभी धामों से बहुत दूर है, लेकिन उनके मन में यही सवाल बार बार उठता है कि अपने दिल की बात बाबा नीम करोली महाराज जी तक कैसे पहुंचाई जाए। क्या ऐसा कोई माध्यम हो सकता है जो हमें अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना या अपने प्रश्न बाबा नीम करोली महाराज जी तक पहुंचाने में सहायक हो? यह बहुत से भक्तों का सामान्य प्रश्न है कि अपने दिल की भावनाएं और प्रश्न बाबा नीम करोली महाराज जी से कैसे साझा करें। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि केवल और केवल बाबा नीम करोली महाराज जी ही एक ऐसे अद्भुत संत हैं जिनके सामने अपनी हृदय की बात रखना अत्यंत सरल है। बाबा नीम करोली महाराज जी इतने दयालु और करुणाशील हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय की स्थिति और परिस्थितियों को स्वयं जानते हैं। आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है, बाबा नीम करोली महाराज जी उससे पूरी तरह अवगत हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी हर परिस्थिति में आपके साथ हैं और समझते हैं कि कोई अनन्य भक्त मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। महाराज जी यह भी जानते हैं कि कोई भक्त शारीरिक रूप से पीड़ित है, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा और लालसा है कि वह बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन कर सके। ऐसे भक्तों का भी बाबा नीम करोली महाराज जी पूरी तरह से हाल जानते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास साधन नहीं है, समय का अभाव है या वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर भी वे बाबा नीम करोली महाराज जी से मिलना चाहते हैं और उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी सभी की इच्छाओं और भावनाओं को जानते हैं। तो जब बात अर्जी की आती है तो आपको इसे लगाने के लिए कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य या विशिष्ट मंशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी पिछले कई अध्यायों में एक बात बताई है कि महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपके हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा, भाव और प्रेम है तो वही आपकी अर्जी बन जाती है। बस वही श्रद्धा और प्रेम पर्याप्त हैं, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास बाबा नीम करोली महाराज जी का चित्र आपके घर में है और आपने उसे कहीं विशेष स्थान पर विराजमान किया हुआ है, बाबा नीम करोली महाराज जी के स्वरूप को कहीं पर आपने रखा हुआ है, चाहे मंदिर का स्थान हो, पूजा स्थल हो या कोई अलग से आपने स्थान बनाया हो, जैसी भी आपकी इच्छा है, या जिस भी स्वरूप में आपने महाराज जी को स्थान प्रदान किया है, तो आप उसी स्वरूप में बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष आकर अपने मन की बात कह दीजिए। वही आपकी अर्जी मानी जाएगी। यही बाबा नीम करोली महाराज जी की अर्जी है कि अपनी बात आप उनके छवि चित्र के समक्ष, उनके विग्रह के समक्ष या कैची धाम में या किसी भी धाम में जाकर कह दें। आपकी हर प्रार्थना बाबा नीम करोली महाराज जी तक पहुंचती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं, जो स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी के वाक्य हैं। यह वाक्य ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह अद्भुत वाक्य है कि कोई भी अनन्य भक्त
चाहे वह मेरे किसी भी स्वरूप के समक्ष हो, चाहे वह छवि चित्र हो, स्वरूप हो या विग्रह हो, जब भी कोई अनन्य भक्त मेरे समक्ष आकर कोई भी बात कहता है या प्रार्थना करता है, तो उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से विचार करता हूं और वह प्रार्थना मुझ तक स्वतः पहुंच जाती है। ये बाबा नीम करोली महाराज जी के वाक्य हैं। तो इस वाक्य से आप यह समझ सकते हैं कि आपको किसी विशेष प्रकार से अर्जी लगाने या कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा नीम करोली महाराज जी अत्यंत दयालु और भोले हैं। आपको केवल प्रेम और श्रद्धा भाव से अपनी बात बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष रखनी है और समझ लीजिए कि आपकी अर्जी बाबा नीम करोली महाराज जी तक सरलता से पहुंच गई। यह कार्य उतना ही सरल है। फिर भी मैं आपको यह सलाह दूंगा कि संकोच मत कीजिए। यदि आप हृदय में संकोच कर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी बहुत दयालु हैं। आप अपने माता पिता या गुरुजनों से जैसे बिना संकोच बात करते हैं, ठीक उसी तरह अपने हृदय की बात बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष खोलकर रख दीजिए और फिर बाकी सब कुछ बाबा नीम करोली महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज जी सब कुछ जानते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह वाक्य है कि चिंता मत कर, हमने कह दिया। इसका अर्थ है कि जब आप बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष कोई बात रखते हैं, तो आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। यह वाक्य उन भक्तों के लिए है जो किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानियों से घिरे होते हुए बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष आते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते थे कि जब भी आप मेरी शरण में आते हो, आपकी चिंता को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। इसलिए जब आप अपनी बात बाबा नीम करोली महाराज जी के समक्ष रख देते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात आपने कह दी तो आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। यह इस प्रकार है कि आपने जितनी भी परेशानियां और संकटों का बोझ अपने ऊपर उठाया है, वह सब आप बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बाकी सब कुछ जो भी होगा, जैसा भी होगा, वह मार्ग बाबा नीम करोली महाराज जी ही तय करेंगे। जब आप अपनी चिंता बाबा नीम करोली महाराज जी के हवाले कर देंगे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपके हृदय की बात सिर्फ बतानी है और महाराज जी ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त होगा। यह एक छोटी सी कहावत है, नर सोचे और नारायण सोचे। इसका अर्थ है कि हम अपनी योजनाएं और व्यवस्थाएं अपने स्तर पर बनाते हैं, किंतु ईश्वर जो हमारे लिए योजना बनाते हैं, वह योजना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें हमारी भलाई सर्वोपरि होती है। ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वाधिक लाभकारी होता है। हम मनुष्य हैं जो अपनी इच्छाओं और जिद में फंसे रहते हैं, परंतु ईश्वर का दृष्टिकोण अलग होता है। वह सोचते हैं कि उस भक्त की कौन सी इच्छा पूरी की जाए जिससे उसे सबसे अधिक लाभ मिले और जीवन में जो खुशियां हैं वे बनी रहें। इसलिए जो ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे गुरुजन और महाराज जी हमारे लिए सोचते हैं, वही सबसे अच्छा होता है। इसलिए जितनी भी समस्याएं और चिंताएं आपके पास हैं, उन्हें आप बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उन्हें भूल जाइए। हृदय और मस्तिष्क को हल्का कर दीजिए, क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी वही करेंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जीवन में जो सबसे अच्छा फल आपके लिए है, वही बाबा नीम करोली महाराज जी आपको देंगे। तो यह है हमारे पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी की अद्भुत महिमा। इसीलिए आज से, अभी से इस संदेश को समझकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जिस भी स्वरूप में बाबा नीम करोली महाराज जी की पूजा और समर्पण करते हैं, उसी स्वरूप में अपनी बात कह दीजिए। आपकी अर्जी निश्चित रूप से स्वीकार हो जाएगी और बाबा नीम करोली महाराज जी उस अर्जी पर जो भी उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ होगा, वह आपके जीवन में प्रदान करेंगे। यह बाबा नीम करोली महाराज जी का चमत्कारी कार्य है। जो वाक्य मैंने आपको बताए, यदि आप उन पर विचार करेंगे, तो वे आपके जीवन में बड़े फलदायी साबित हो सकते हैं। यह विचार करना आपका कार्य है। जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते रहिए, सभी की भलाई के बारे में सोचिए और सभी की सेवा करते रहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी तब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी राहें सरल हो जाएंगी। यह था आज का प्रेरणादायक अध्याय। आशा है कि यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ होगा और इससे आप कुछ नया सीखने में सफल हुए होंगे।
इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।